ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस क्यूबिक एलिमेंट पे ए बी सी डी पे मुझे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस बतानी है, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है। अब एक बहुत ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट पे मेरे होते तो क्या है, इनफाइनाइट डायरेक्शन होते हैं, लेकिन जर्नली जितने भी कंपोनेंट होते हैं हम उनको 3 डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? हम उसको एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो मेरी जनरल डायरेक्शन क्या होती है? 3। कौन कौन सी? एक्स, वाई और जेड। तो किसी भी प्लेन पे, अब इस प्लेन पे अगर मैं डायरेक्शन आपको ये बताऊं, अब इस प्लेन पे अगर माय डियर मैं आपसे बोलूं कि नाउ व्हाट इज दिस डायरेक्शन, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलने लग जाऊं कि दिस डायरेक्शन, तो अगर मैं इसको बोलूं तो आप मेरे को बताओगे कि ये स्ट्रेस मुझे कौन कौन सी डायरेक्शन को बता रही है। तो नाउ व्हाट इज दिस डायरेक्शन एंड द सेकेंड वन इज दिस डायरेक्शन एंड थर्ड वन माय डियर नाउ दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी प्लेन पे, कोई भी प्लेन ले लो, जनरली 3 स्ट्रेसेस होती हैं। कौन सी? एक उस प्लेन के नॉर्मल, नॉर्मल तो एक ही हो सकती है ना भाई साहब। आप यहां बोले सर नहीं यहां ले लो यहां ले लो, सबका रिजल्टेंट तो एक ही डायरेक्शन में आएगा ना फिर। ठीक है, किसी भी प्लेन पे मेरी 3 स्ट्रेसेस होती हैं। कौन कौन सी? एक उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में, एक होगी उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में, और 2 उसके अलोंग। कौन कौन सा? एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, चूंकि तीनों एक्सिस भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो 2 एक्सिस, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो दूसरा वाई एक्सिस, और इन तीनों के अलोंग अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस कहां होगा? ये इन दोनों के नॉर्मल ही तो होगा। तो एक स्ट्रेस मेरी इस डायरेक्शन में, एक स्ट्रेस मेरी इस डायरेक्शन में और एक स्ट्रेस मेरी इस डायरेक्शन में। यानी कि किसी भी प्लेन पे मेरी 3 स्ट्रेस होती हैं, एक नॉर्मल और 2 शियर। बस याद रखना बेटा इतनी बात कि किसी भी प्लेन पे, ये कोई भी प्लेन है तो उस प्लेन पे मेरी कितनी स्ट्रेस होती हैं? 3 स्ट्रेस। कौन कितनी स्ट्रेस होती है? 3। 3 में मेरी क्या होती है? एक नॉर्मल होगी और 2 शियर होगी। क्लियर है? चलो, इस प्लेन पे मेरे को शियर स्ट्रेस बतानी है। इस प्लेन पे मेरे को क्या बताना है माय डियर? वी हैव टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेस। अब देखो, ये प्लेन है ए बी सी डी, इसकी आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन ये होगी। भाई किसी भी सेक्शन पे मेरे को स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टो आई जे सी। ये मैंने ही बताया था आपको, बताया था कि नहीं बताया था? अब इस प्लेन के ए बी सी डी, इस प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन। अगर इसे मुझे स्ट्रेस बताना, आपसे पूछे बेटा ये स्ट्रेस बताओ, तो आप स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टो आई जे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा। टो आई जे इज इक्वल टू टॉ। आई क्या बताता है? आई उस सबस्क्रिप्ट को बताता है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट बताता है कि जिस प्लेन पे स्ट्रेस लगा है उसकी आउटवर्ड नॉर्मल, इसकी आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन क्या है? एक्स। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? एक्स। क्या लिख देंगे? एक्स। सेकंड सबस्क्रिप्ट जे क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायरेक्शन को। स्ट्रेस की डायरेक्शन कौन बताता है? स्ट्रेस की डायरेक्शन मेरे को बताता है कि जिधर भी एरो मार्क होगा वह डायरेक्शन किसकी होगी? स्ट्रेस की डायरेक्शन। तो एरो मार्क की डायरेक्शन किधर है? नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरो मार्क। ये किसकी डायरेक्शन है? एरो मार्क। और एरो मार्क की डायरेक्शन क्या है? यही तो है, यही तो एक्स है। तो नाउ दिस इज टो एक्स एक्स। इसको क्या लिख दूंगा मैं? टो एक्स एक्स लिख लोगे। अब इसको बताओ, इसी प्लेन ए बी सी डी पे ये जो एरो मार्क बना है, इसको बताओ मेरे को कि कैसे लिखूंगा? नाउ मैं इसको लिख सकता हूं टो आई जे लिखते हैं। आई क्या होता है? इस प्लेन, भाई प्लेन तो वही है ना, उस पे 3 स्ट्रेसेस बनाई थी मैंने। अब इस प्लेन पे बताओ, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर एक्स डायरेक्शन में होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? नाउ टो एक्स वाई। सेकंड सबस्क्रिप्ट क्या बता? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, जो भी एरो मार्क की डायरेक्शन होगी वही स्ट्रेस की डायरेक्शन। एरो मार्क की डायरेक्शन क्या है? ये। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? नाउ दिस इज द वाई डायरेक्शन। ये कौन सी है? वाई डायरेक्शन। नाउ इट इज टो एक्स वाई। क्या हो गया मेरा? टो एक्स वाई हो गया। क्लियर? अब इसको बताओ, इस वाले को देखो इधर ना। अब इसको देखो बेटा इधर, ये सबसेट बताओ मेरे को। देखो इधर इस सबसेट को देखो, इसको अगर मुझे लिखना है स्ट्रेसेस को कैसे लिखूंगा? नाउ दिस इज टॉ। अब इस प्लेन, पहला सबसेट आउटवर्ड नॉर्मल, तो प्लेन तो एक ही है ना, तो आउटवर्ड नॉर्मल तो हमेशा एक ही होगा। आउटवर्ड नॉर्मल इस प्लेन एबीसीडी का आउटवर्ड नॉर्मल उस डायरेक्शन में, यानी कि एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स। अब दूसरा सबसेट क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या होगी? जिधर भी एरो मार्क की डायरेक्शन होगी वही क्या होगा मेरा? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। एरो मार्क की डायरेक्शन किधर है? इस साइड। ये क्या है? इस साइड। और ये वाली साइड कौन सी है बेटा? मेरी जेड डायरेक्शन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? टॉ एक्स जेड। क्या लिख सकता हूं इसको मैं? टो एक्स जेड लिख सकता हूं। क्लियर है? समझ में आया? तो एक प्लेन पे मेरी 3 स्ट्रेसेस होती हैं। कौन सी?
एक नॉर्मल स्ट्रेस होगी और दो शियर स्ट्रेस, एक नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी मेरी शियर स्ट्रेस। जहां पे भी आपको वर्ड दिख जाए टो एक्स एक्स, तो टो एक्स एक्स को माय डियर हम क्या बोलते हैं, नाउ टो एक्स एक्स वी कॉल इट इज सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स एक्स और वी कॉल इट सिग्मा एक्स। टो एक्स एक्स को हम सिग्मा एक्स एक्स या सिग्मा एक्स लिखते हैं, सो सिग्मा एक्स क्या लिखते हैं, उसको सिग्मा एक्स लिखते हैं। क्लियर है? टो एक्स एक्स को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्स भी लिखते हैं। क्लियर है? समझ में आया बेटा? रिप्रेजेंट कर लोगे स्ट्रेसेस को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेसेस को? क्लियर? चलो अब मेरे को खुद बताओगे, दूसरा प्लेन बना रहा हूं आपके लिए, आप दूसरे प्लेन पे मेरे को खुद बताओगे कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। चलो ठीक है, आप देखो इधर, नाउ चलो अब मैं एक दूसरा प्लेन ले रहा हूं, उस प्लेन को बताना मेरे को। नाउ दिस इज द प्लेन, इस प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे स्ट्रेसेस को? ये जो प्लेन बना रहा हूं इस पे बताओ, कॉपी निकाल लो सभी लोग अपनी, कॉपी पे देखना, कॉपी पे करके देखो सभी, जब तक नहीं करोगे खुद से बेटा नहीं आएगा उसको। ठीक है, अब देखो करो इसको, इस प्लेन पे बताओ मेरे को रिप्रेजेंट करके डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस, इस प्लेन पे बताओ मेरे को जल्दी क्या डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस आपकी आएंगी। मैं नेमिंग कर देता हूं इसकी भी, एक मिनट मैं हैचिंग कर लूं इसका, कितना पोर्शन आपका हैच्ड है। ठीक है, नाउ नेमिंग करता हूं मैं इधर इसकी, अगर मैं नेमिंग करूं माय डियर, तो नेमिंग विल बी दैट इज ABCD तक हो गया था, नाउ इट इज E, now this is plane E, this is F, now this is G and this is H। now plane है मेरा EFGH, EFGH प्लेन पे आपको क्या बताना है, EFGH प्लेन पे डायरेक्शन स्ट्रेसेस। तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेसेस की डायरेक्शन बता देता हूँ, फिर आप यहाँ मेरे को बताना सोच के कि सर कौन कौन सी हमारी डायरेक्शन होगी। क्लियर? चलो अब देर देखो, मैंने बेटा 3 डायरेक्शन बना रहा हूँ इस पे अगेन। नाउ फर्स्ट वन इज दिस, नाउ सेकेंड वन इज this, and now third one is this। क्लियर? चलो तीनों को बताओ, तीनों को, अगर आपसे यहाँ पे कॉपी में अगर आपके आंसर पूछा जाए, जस्ट थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसको। चलो इधर देखो, अगर आपसे वहां पे कहीं एग्जाम में या इंटरव्यू में या आपको मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, 3D फिगर बना हो और एरो मार्क बने हो, और एरो मार्क बना के आपको दे दे कि बताइए कि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि बताइए यहाँ पे क्या आएगा, तो मैंने बेटा एक ही बात ध्यान रखनी है जो मैं हमेशा से बताता हूँ। क्या बताया था मैंने, कि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टो आई जे। तो ये EFGH के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सी है, नाउ एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन। भाई ये है ना EFGH, EFGH प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ, नॉर्मल मतलब उसके परपेंडिकुलर, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। तो इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन। भाई एक्स इस डायरेक्शन में था, इसके अपोजिट भी तो एक्स ही होता है ना, इसके अपोजिट भी एक्स ही होता है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब एक्स ही रहेगा मेरा, इसका मतलब वो क्या रहेगा, एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं, टो एक्स एक्स। सेकेंड सब्स्टिट्यूट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, जिधर एरो मार्क की डायरेक्शन होगी वही स्ट्रेस की डायरेक्शन होगी, एरो मार्क किधर है, ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन किसकी है, एक्स की नेगेटिव, एक्स ही है ना, तो नाउ ये भी क्या है, एक्स, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, नाउ टो एक्स एक्स। क्लियर है? अब इसको बताओ मेरे को, ये वाला एरो बताओ जल्दी से, किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले को। देखो इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा एक्स, ये किसको बताता है, कौन सी डायरेक्शन, भाई ये जेड था तो इसके अपोजिट भी तो जेड ही होता है ना, तो टो एक्स जेड, नाउ इट इज टो एक्स जेड। इसको बताओ जल्दी फटाफट कैसे होगा, टो इस प्लेन है, प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा क्या है, एक्स, ये किसको बता रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी कि वाई अपवर्ड था, तो नीचे भी तो क्या होगा, वाई तो होगा उसके अपोजिट भी, तो टो एक्स वाई, तो क्या होगा मेरा, टो एक्स वाई। क्लियर? तो नीचे भी क्या होगा मेरा,
2xy। समझ में आया सभी को? चलो ध्यान से, अब एक और प्लेन बना रहा हूं। एक प्लेन पे आप खुद बताएंगे, इस बार प्लेन पे आप खुद बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस को कैसे लेंगे आप। क्लियर है? मैं एक बना के छोड़ देता हूं, उस पर आप खुद बताएंगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है। क्लियर सभी को? चलो अब बेटा मेरा ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे बताओ मेरी क्या डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस को मैं कैसे लूंगा नाउ। चलो बेटा इस प्लेन पे बताओ, इस प्लेन पे मैं बना देता हूं आपका नाउ, अब खुद बताएंगे आप लोग। चलो नाउ फर्स्ट वन इज दिस, फर्स्ट वन इज दिस, इसको रहने देते हैं एक मिनट, मैं इसको ऐसे करता हूं। नाउ दिस एंड जस्ट ए मिनट, मैं इसको बनाता हूँ, एक मिनट सुनिए इधर। तो ये मेरा इस डायरेक्शन में होगा, चलिए अब बताइए मेरे को, अब बताइए कि इस प्लेन नंबर क्या है मेरा, ए बी जी एच। ए बी जी एच पे मैंने कुछ एरो मार्क बना दिए हैं, उन एरो मार्क पे बताइए कि क्या होगी स्ट्रेस, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने समझा चुका हूं आप लोगों को। अब इधर देखो, ध्यान से सुनो सभी लोग, अब देखो बेटा इधर सुनो, सभी सुनो, देखो ए बी जी एच, ए बी जी एच प्लेन की अगर मैं बात करूं तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, तो ए बी जी एच का आउटवर्ड मतलब बाहर कहां होगा, ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन होगा। और ऊपर की डायरेक्शन क्या है मेरी, वाई, तो हमेशा यहां पे क्या आएगा मेरा नाउ, टो की अगर मैं बात करूं तो टो वाई। क्लियर है? अब दूसरा सब्सिट्यूट के बताता है मुझे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस कौन बताता है, जो एरो मार्क की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसिस होती है। तो एरो मार्क की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या होता है बेटा, वाई। डाउनवर्ड क्या लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, वाई। अगर ये पढ़ है वाई है तो ये भी तो वाई होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, नाउ वी कैन टेक टो वाई वाई। क्लियर है? इस वाले एरो मार्क को बताओ, नाउ दिस एरो मार्क इज टो, इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा वाई, ये डायरेक्शन दूसरा सबसे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, ये एरो मार्क किस डायरेक्शन में, नाउ इट इज इन एक्स डायरेक्शन, नाउ इट इज ए टो वाई एक्स, टो वाई एक्स। क्लियर है? उसको क्या बोल रहे हैं हम, टो वाई एक्स बोल रहे हैं। ये बताओ इसको कैसे लिखूंगा मैं, नाउ टो, इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा, इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा मेरा, वाई। ये डायरेक्शन किसको बता रही है, नाउ जेड डायरेक्शन, तो नाउ इट इज टो वाई जेड। इसको क्या बोल दिया मैंने, टो वाई जेड बोल दिया। कर लोगे? अरे कर लोगे कि नहीं सभी लोग? ठीक है, कर लोगे ना सभी? चलो अब इधर एक और लास्ट, आप बताएंगे मेरे को आंसर सभी लोग, लास्ट बता रहा हूं, सभी लोग आंसर करना अभी। चलो ध्यान से सुनो, ये वाला प्लेन, इस प्लेन का बताओ, सॉरी इट इज, इस वाले प्लेन का बताओ सभी लोग। दिस कौन से कलर लें, चलो इसको ले लेते हैं। बताइए ये वाला बताइए मेरे को, दिखेगा नहीं ज्यादा, जस्ट ए सेकेंड। इसको ले लेते हैं, ये वाला प्लेन। इस वाले प्लेन पे बताओ जल्दी में, मैं डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस बना के दिखाऊंगा, तब मेरे को रिप्रेजेंट करके बताना कि सर इस प्लेन पे ये लेंगे।
ठीक है, प्लेन दिख रहा होगा आपको, कौन सा प्लेन है? नाउ प्लेन इज सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। नाउ प्लेन इज सी डी ई एफ। इस प्लेन पे बताओ माय डियर कि मेरी अब डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस क्या होगी। मैं बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, जस्ट ए मिनट, मैं इसको बना देता हूं यहाँ पे। अब इसको बताओ। नाउ पहली डायरेक्शन, नाउ दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन, सॉरी इट इज, now this is this direction and this is the direction, ठीक है, and this is the direction। चलिए बना के दिखाइए, मेरे को रिप्रेजेंट करके दिखाइए। इन स्ट्रेसेस को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, जल्दी जल्दी बताइए मेरे को। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप समझ गए हैं, आप समझदार बच्चे हो गए हैं। अब बताइए मेरे को डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस कैसे बताएंगे, जल्दी। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टॉ, प्लेन है मेरा सी डी ई एफ, प्लेन सी डी ई एफ। इसके नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? इसका आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, बेटा बॉडी के अंदर नहीं जाना, बाहर की तरफ। इसके बाहर की तरफ क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरी कौन सी है? वाई डायरेक्शन। मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी है? वाई डायरेक्शन। नाउ इट इज टॉ वाई, नाउ इट इज टॉ वाई। क्लियर है? कौन सी है? टॉ वाई। उसके आउटर नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन है? टॉ वाई। अब दूसरी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, एरो मार्क किधर बना है? ऊपर की तरफ, और ऊपर की डायरेक्शन वहां देखो क्या है? वाई। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा? नाउ इट इज टॉ वाई वाई। ये भी क्या हो जाएगा मेरा? नाउ इट इज टॉ वाई वाई। क्लियर है? इसको बताओ। नाउ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? टॉ, इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा वाई। ये किसको बता रहा है? नाउ दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन एक्स का नेगेटिव, यानी कि टॉ वाई एक्स। क्लियर है? इसको बताओ जल्दी से। नाउ इट इज टॉ, आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा कितना? वाई। ये डायरेक्शन, ये मेरी जेड है, तो ये भी तो जेड होगी। नाउ इट इज टॉ वाई जेड, नाउ इट इज टॉ वाई जेड। क्लियर है? अरे कर लोगे रिप्रेजेंट, कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना सभी रिप्रेजेंट? अब जब मैं आपको बेटा इंट्रो पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। बातें क्या बताई थी मैंने आपको? बातें ये थी कि भाई ठीक है, कुछ बातें क्या बताई थी, बातें मेरे ध्यान से सुनो। मैंने आपको ये बताया था माय डियर कि ये एक्स की जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, वाई भी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, जेड की ये डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैं इधर जेड लेता हूं तो जेड की वो नेगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर है? अगर मैं एक्स की ये डायरेक्शन लेता हूं तो नाउ वो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूं तो ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई की क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर? वो वाई की क्या होगी? मेरी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। क्लियर सभी को? अब मेरे को एक बात बताओ, मैं हमेशा, हम एक लोग एक बात करते हैं और बात क्या बोलते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस बेटा पॉजिटिव होती है। हम ऐसा क्या लेते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस इज टेकन एज पॉजिटिव, और जो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, जो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। टेंसाइल स्ट्रेस को हम पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है? ये बेटा कहीं आपके संविधान में तो लिखा नहीं है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो ऐसा लिखा नहीं है कि नहीं भाई उस आर्टिकल के तहत आप टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव लोगे और कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव लोगे। ऐसा तो कोई रूल है नहीं। तो देन व्हाई वी टेक टेंसाइल स्ट्रेस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नेगेटिव? बेटा उसके पीछे रीजन है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्ट्रेस वर्ड आया कहां से है और स्ट्रेस को कैसे, व्हाई वी टेक टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव। सुनो अभी तक, टो एक्स एक्स, टो एक्स एक्स, एक्स क्या बताता है? किसी भी प्लेन ले रहा हूं मैं, ए बी सी डी, दिस प्लेन ए बी सी डी, एबीसी प्लेन की बात कर रहे हैं बेटा, एबीसी प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इसके ये वाली क्या थी मेरी? टो एक्स एक्स। एक्स पहला सब्स्टिट्यूट एक्स क्या बता रहा है मेरे को? उसके आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। किसके? आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। तो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देखो, एक्स की ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। इसमें मतलब ये एक्स क्या है मेरा? पॉजिटिव।
दूसरा एक्स बताता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस ये भी क्या है इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब इधर आओ, इस पे आ जाओ, इस वाले प्लेन कौन सा है मेरा, नाउ द प्लेन इज ई एफ जी एच के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। एक्स की आउटवर्ड नॉर्मल क्या था, जो एक्स का पॉजिटिव था उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा नेगेटिव, तो पहला एक्स क्या है मेरा नेगेटिव। दूसरा एक्स बात करो, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस एरो मार्क बता रहा है क्या है, ये है, यानी कि एक्स पॉजिटिव उधर तो एक्स नेगेटिव इधर, तो दूसरा क्या नेगेटिव। क्लियर, नेगेटिव 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 मिलके क्या होगा पॉजिटिव। अब बेटा देखो ये बॉडी है, इस पे दो फोर्स लगे, टो एक्स एक्स और इधर भी क्या लगा है टो एक्स एक्स। कैसी नेचर है, ये भी बाहर की तरफ वो भी बाहर की तरफ, और मैंने बताया था किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे अगर फोर्सेस या स्ट्रेस फोर्स बाहर की तरफ लगे हैं या स्ट्रेस की डायरेक्शन दोनों पे बाहर की तरफ है तो कैसी स्ट्रेसेस होती हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है यहाँ से पॉजिटिव। नाउ द टेंसाइल स्ट्रेस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, दैट्स इज द रीजन व्हाई वी टेक द टेंसाइल स्ट्रेसेस पॉजिटिव। हम टेंसाइल स्ट्रेस को क्या लेते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है, टेंसाइल स्ट्रेस को हम क्या लेते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव ही क्यों लेते हैं, अब इसे इधर आओ, इस प्लेन पे, प्लेन इज ए बी जी एच, ठीक है। इस प्लेन को देखो, टो वाई वाई इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल, पहला सब्सक्रिप्ट आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ होगा बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ ऊपर की तरफ क्या है वाई पॉजिटिव, तो जो पहला वाई है वो क्या है मेरा पॉजिटिव। नाउ द फर्स्ट वाई इज पॉजिटिव, जो पहला वाई है माय डियर वो क्या है मेरा पॉजिटिव। क्लियर, जो पहला वाई है वो मेरा क्या है पॉजिटिव। दूसरा वाई बताता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या है ये, दूसरी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या है ये है, दूसरी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या होती है ये है, ठीक है। तो दूसरी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या है, ये वाई पॉजिटिव तो ये वाई नेगेटिव, तो दूसरा वाई क्या है नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या बनाते हैं माइनस। क्लियर, अब इधर आ जाओ, अब इधर देखो माय डियर, इधर देखो, इस प्लेन को देखो, प्लेन ई डी सी एफ या एफ ई एफ सी डी पे इसका आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा डाउनवर्ड वाई, तो पहला वाई क्या होगा मेरा नेगेटिव। ये वाई देखो, ये वाई कैसे लगा है अपवर्ड क्या होता है मेरा पॉजिटिव, तो माइनस प्लस मिलके क्या बनाएंगे माइनस प्लस मिलके क्या बनाते हैं माइनस। इस बॉडी पे ये टो वाई कैसे लगा है कंप्रेसिव फोर्स, कैसे लगा टो वाई को क्या लिख सकते हैं हम सिग्मा वाई भी लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम सिग्मा वाई भी लिख सकते हैं। कैसे लगे हैं बेटा कंप्रेसिव फोर्स, स्ट्रेसेस कैसी है कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है नेगेटिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव, दैट्स इज द रीजन वी टेक कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नेगेटिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस इज पॉजिटिव। समझ में आया कि टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव ही क्यों लेते हैं। अरे समझ में आया, समझ में आ गया ना कि टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं और टेंसाइल स्ट्रेस को नेगेटिव ही क्यों लेते हैं। क्लियर है सभी को। अब इधर देखो, एक बात आप नोट करोगे आगे, नोट करके बड़ी अच्छी सी बात है। अब इधर देखो, ये प्लेन देखो, दो प्लेन मैं आपको बता रहा हूं, ए बी जी एच और दूसरा प्लेन ए बी सी डी, दोनों में ये जो इंटरफेस है ए बी इंटरफेस क्या है कॉमन है, दोनों में इंटरफेस क्या है मेरा कॉमन है, ठीक है। अब दूसरा प्लेन देखो, एक मेरा प्लेन है दैट इज ए बी जी एच, इसके अपोजिट फेस, इस क्यूब के अंदर इसके अपोजिट फेस ए बी जी एच, इसका अपोजिट फेस कौन सा है माय डियर डी सी एफ ई, भाई इसके अपोजिट फेस यही तो होगा ना। अब इस पे एक बात बताओ, इस पे एक स्ट्रेस ऐसे थी तो इसके जस्ट अपोजिट ऐसे थे। क्लियर है, कितनी थी टो वाई वाई, इधर भी कितनी थी टो वाई वाई। इस फेस पे ये स्ट्रेस कितनी लगी है टो वाई एक्स, कितनी लगी है माय डियर टो वाई एक्स। इस पे भी इस डायरेक्शन में इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है ये, भाई उस प्लेन पे ऐसे थी तो इस प्लेन पे ऐसे, कितनी है टो वाई एक्स। कुछ नोट कर रहे हैं आप, इधर भी टो वाई एक्स इधर भी टो वाई एक्स। क्लियर, इधर भी टो वाई एक्स और इधर भी टो वाई एक्स। इस प्लेन पे इस डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेस लगी है, कितनी लगी है टो वाई जेड, कितनी लगी है टो वाई जेड। इस प्लेन पे इसके जस्ट अपोजिट कितनी स्ट्रेस लगी है
टो वाई जेड। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अपोजिट फेसिस पे जो स्ट्रेस लगती हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अपोजिट फेसिस पे जो स्ट्रेसेस लगती हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है सबका, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। क्लियर। अब अपोजिट फेसिस पे जो मेरी स्ट्रेसेस लगी हैं वो मेरी क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है माय डियर, अपोजिट है। डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा इस बात को। अब इधर दूसरी बात, अब देखो दो प्लेन मैं आपको बता रहा हूं, ए बी जी एच, और दूसरा प्लेन है मेरा ए बी सी डी। दो प्लेन है, दोनों में कॉमन इंटरफेस क्या है मेरा, नाउ दिस इज द इंटरफेस ए बी। ठीक है, अब याद रखना दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर और एडजेसेंट जो फेसिस होंगे, एडजेसेंट मतलब अगल बगल के फेसिस, जैसे ए बी जी एच और ए बी सी डी, ये दो फेसिस एडजेसेंट है एक दूसरे के अगल बगल में। ठीक है, जो दो फेसिस एडजेसेंट होंगे और एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, उनमें स्ट्रेस की डायरेक्शन बेटा ऐसे होगी कि या तो वे एक दूसरे की तरफ, जैसे इसमें टो वाई एक्स कैसे जा रही है इस डायरेक्शन में, इस पे टो एक्स वाई कैसे जा रही है ऐसे। एक और बात याद रखना हमेशा, इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा आपको, इसका भी डेरिवेशन होता है। अगर आपको बोले कि टो एक्स वाई, तो बेटा टो एक्स वाई इक्वल होता है टो वाई एक्स के। क्लियर है, इतनी बात याद रखेंगे। मैं डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कराना, इतना डीप में नहीं जाना। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, टो एक्स वाई किसके बराबर होता है, टो वाई एक्स के। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से टो वाई जेड, टो वाई जेड, तो टो वाई जेड किसके बराबर होता है, टो जेड वाई के। अगर मैं आपसे बोलूं टो एक्स जेड, तो टो एक्स जेड किसके बराबर होता है, टो जेड एक्स के इक्वल होता है। टो एक्स जेड किसके बराबर होगा, टो वाई जेड के। लेकिन बेटा ये तभी इक्वल होते हैं जब जिन फेसेस पे ये लगे हैं उन वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। जिन दो प्लेन पे ये स्ट्रेसेस लगी हों वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, अगर थीटा इज नॉट 90 डिग्री, थीटा मेरा 90 डिग्री नहीं है, तो ये बराबर नहीं हो सकती। फिर उस कंडीशन में ये तीनों स्ट्रेसेस मेरी, ये स्ट्रेस टो एक्स वाई को हम टो वाई एक्स नहीं लिख सकते। अगर थीटा, दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये और ये प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो इस पे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस ऐसी होगी, या तो दोनों पे स्ट्रेस एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, या दोनों पे एक दूसरे की तरफ बाहर की तरफ जा रही होंगी। कैसे, देखो प्लेन था ए बी जी एच, दूसरा प्लेन है ए बी सी डी। इस पे ये स्ट्रेस की डायरेक्शन कितनी है, टो एक्स वाई, ये है ना टो एक्स वाई। इस प्लेन को देखो ए बी जी एच, इस पे ये वाई एक्स, टो वाई एक्स कैसे है, टो वाई एक्स, टो एक्स वाई, टो वाई एक्स, टो एक्स वाई। और मेरे को पता है माय डियर कि टो वाई एक्स किसके बराबर होता है, टो एक्स वाई के होता है। लेकिन कब होता है, जब थीटा मेरा क्या हो, 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब है कि दोनों प्लेन पे, जिन दोनों प्लेन पे ये स्ट्रेसेस लग रही हैं वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। क्यूब में पता है सारे फेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये फेस टो वाई एक्स, टो एक्स वाई, टो वाई एक्स, टो एक्स वाई, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर। अब इधर आओ, इधर इस वाले फेस पे देखो, दो फेसेस, ये वाला फेस देखो माय डियर, नाउ दिस फेस ई एफ, दो प्लेन मिल रहे हैं आपके, कौन कौन से, ई एफ जी एच और ई एफ सी डी। इस पे टो एक्स वाई कहां लगी है, नीचे की तरफ। टो एक्स वाई कहां लगी है, नीचे की तरफ। इस पे टो वाई एक्स कैसे लगी है, ऐसे। टो वाई एक्स कैसे लगी है, ऐसे। टो एक्स वाई, टो वाई एक्स। और मेरे को पता है कि टो एक्स वाई और टो वाई एक्स क्या होती है, इक्वल होगी। क्यों है, क्योंकि दोनों एक फेस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो इन्हीं स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ये जो टो वाई एक्स और टो एक्स वाई है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होती है, अगर दो एडजेसेंट फेसेस पे स्ट्रेस, दो एडजेसेंट फेसेस पे स्ट्रेस, एडजेसेंट फेसेस होने चाहिए और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। दो एडजेसेंट फेस हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उन पे स्ट्रेस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, या तो वो एक दूसरे की तरफ आएंगी दोनों, यानी कि इसका भी एरो मार्क इधर, इसका भी एरो मार्क इधर, या वे एक दूसरे से बाहर की तरफ जाएंगी, या वे एक दूसरे से बाहर की तरफ जाएंगी। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इस पे आ जाओ, ये वाला जो बेटा कॉमन फेस है, नाउ कॉमन फेस इस सीडी, इस सीडी फेस पे आ जाओ। नाउ दिस फेस सीडी, इस सीडी फेस पे एक स्ट्रेस अपवर्ड जा रही है, कितनी, टो एक्स वाई,
और इस पे भी कहां जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, कितनी, टो वाई एक्स। तो एडजेसेंट एंड परपेंडिकुलर फेसिस पे स्ट्रेस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती हैं, या तो वो एक दूसरे की तरफ आती हैं या वो एक दूसरे से बाहर की तरफ जाती हैं, दूर जाती हैं एक दूसरे से, और इन्हीं स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। याद रखिएगा बेटा, क्या बोलते हैं इनको, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ठीक है, एक और बात नोट करके आपको याद रखनी है कि जो एडजेसेंट फेस, जो अपोजिट फेसिस होते हैं, उनपे जो डायरेक्शन होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है स्ट्रेस का, वो सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। क्लियर है? चलो मैं इस पॉइंट को, इस बात को यहाँ पे नोट करके आपको लिख देता हूं, नोट करके आपको याद रहनी चाहिए, ये बात भूलना नहीं है सबको। नाउ नोट करके मैं लिख दे रहा हूं नाउ